अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2023 का सेट नंबर 2 एंड आज के सेट में भी हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। आपको बताना है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड लेक्स बताऊंगा जो हाल ही में न्यूज में रहे हैं। नोट कीजिए आप भी। एक है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वॉज ऑल्सो सीन इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। गुइंडी नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। कांगेर वैली या जिसको हम बोलते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु एंड कांगेर वैली या कांगेर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स दैट वेर इन न्यूज। दीपौर बील लेक एंड दिस लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। साकिया सागर लेक, it is located in Madhya Pradesh and Sukh Sagar Lake, it is located in Tripura। त्रिपुरा के बारे में एक दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए इंडिया का पहला बैम्बू विलेज कहां पे बनाया गया, वो बनाया गया त्रिपुरा में एंड उसका नाम है बाशग्राम। इंडिया का पहला बैम्बू विलेज उसका नाम है बाशग्राम एंड ये लोकेटेड है त्रिपुरा में। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला बायो विलेज, इंडिया का पहला बायो विलेज, तो वो भी लोकेटेड है त्रिपुरा में एंड उसका नाम है दसपारा, DASPARA। इंडिया का पहला बैम्बू विलेज बाशग्राम, इंडिया का पहला बायो विलेज दसपारा एंड दोनों लोकेटेड हैं इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। यहां पे आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी एंड उस रिपोर्ट को जारी किया था किसने? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी एंड उस रिपोर्ट के हिसाब से जो YS जगन मोहन रेड्डी हैं, he is the wealthiest chief minister, he is the wealthiest chief minister in India। यानी कि इंडिया के जो वेल्थिएस्ट चीफ मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के, वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं रिचेस्ट या वेल्थिएस्ट चीफ मिनिस्टर, वो हैं पेमा खांडू, पेमा खांडू एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे हैं नवीन पटनायक, तीसरे नंबर पे हैं नवीन पटनायक एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। इंडिया की पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर एज पर दिस रिपोर्ट, उनका नाम है ममता बनर्जी, उनका नाम है ममता बनर्जी एंड शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकेंड नंबर पे हैं पिनाराई विजयन, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। तीसरे नंबर पे हैं मनोहर लाल खट्टर एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। आप बस यहां पे इतना याद रखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के हिसाब से YS जगन मोहन रेड्डी इज द वेल्थिएस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट एंड ममता बनर्जी इज द पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज यह है कि आंध्र प्रदेश जो है यहां पे बन रहा है एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
जिसका नाम होगा भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया। आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है भोगापुरम एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट भी है जिस पोर्ट का पहले नाम हुआ करता था भावनापाडु पोर्ट, एंड इस पोर्ट का नाम बदल के रखा गया मूलापेटा पोर्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूलापेटा पोर्ट कहां पे है, तो यह भी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। Who among the following was the chief guest at the 74th Republic Day Parade 2023? जो 26th of January 2023 को इंडिया ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, दैट वाज 74th रिपब्लिक डे। आपको बताना है इस ओकेजन पे हु वाज द चीफ गेस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। एंड ये कौन है अब्दुल फतेह अल सीसी? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। रिसेंटली पीएम मोदी 2 कंट्रीज की विजिट पे गए थे, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एक है इजिप्ट। इजिप्ट में उन्होंने क्या किया? इजिप्ट में उन्होंने एक 11th सेंचुरी की मॉस्क है जिसका नाम है अल हकीम मॉस्क, यह है कायरो में। एंड यहां पे ये गए पीएम मोदी। ये जो अल हकीम मॉस्क है इसको रिस्टोर किया गया था विद द हेल्प ऑफ इंडियाज दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। इंडिया की एक कम्युनिटी है जिसका नाम है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। इस कम्युनिटी की हेल्प से इस 11th सेंचुरी की मॉस्क अल हकीम मॉस्क को रिस्टोर किया गया था। पीएम मोदी ने इजिप्ट में क्या किया? इजिप्ट में एक वॉर सिमेट्री है जिसका नाम है हीलियोपोलिस वॉर सिमेट्री। यहां पे भी विजिट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे बेरीड हैं इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लिया था। कहां पे? इजिप्ट में एंड पैलेस्टीन में। हीलियोपोलिस वॉर सिमेट्री अगर पूछा जाए कहां पे है, यह भी है इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट ने पीएम मोदी को इसी ओकेजन के टाइम पे दिया, क्या दिया? अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इट इज इजिप्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर एंड ये दिया गया किसको? पीएम मोदी को। इसके साथ ही इजिप्ट बनी 13th कंट्री जिसने पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया, फिजी, भूटान, बहरीन, रशिया, पैलेस्टीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मालदीव्स, इन सारी कंट्रीज ने पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट स्टेट ऑनर या सिविलियन ऑनर ऑलरेडी दिया था। ठीक है, यह लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो 13 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, वो क्या है? ये जो इजिप्ट है, इंडिया एंड इजिप्ट ने इसी साल अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की एंड उसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन 1 मतलब इसका पहला एडिशन इसी साल कंडक्ट किया गया। एंड इंडिया ने इजिप्ट के साथ एक पैक्ट भी साइन किया ऑन कल्चरल कोऑपरेशन। यहां पे जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो बाइडेन है, ही इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी एंड अभी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है यूएसए के उनका नाम है जो बाइडेन एंड ही इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी के टाइम पे उनका नाम है कमला हैरिस। जो ऋषि सुनक हैं, ही इज द 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ऋषि सुनक इज द 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। एंड ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश की थी एंड उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है
बी माई स्टोरी। इजराइल वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ वन मोर रीजन, एंड वो रीजन ये है कि इजराइल ने अपना पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है अल्ट्रासैट, एंड इस अल्ट्रासैट को नासा लॉन्च करेगा इन द ईयर 2026। अल्ट्रासैट की फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रासैट की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट ये इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन है एंड इसको लॉन्च करेगा नासा इन द ईयर 2026। What is the rank of India in the recently released Global Firepower Index 2023? हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स लॉन्च किया गया। आपको बताना है इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है फोर्थ। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 को जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है यूएसए, यानी कि यूएसए है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है रशिया, तीसरे नंबर पे है चाइना एंड चौथे नंबर पे है इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ और इंडिसीज मैं यहां पे आपके साथ शेयर करूंगा, आप नोट करते जाइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 को जिस कंट्री ने टॉप किया वो कंट्री है फिनलैंड, एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के हिसाब से जो कंट्री टॉप पे है वो है नॉर्वे, एंड इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है इसमें 161। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसको जिस कंट्री ने टॉप किया वो कंट्री है जापान, एंड इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो इंडिया है, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 85th। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको जो ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है वो है वर्ल्ड बैंक, एंड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जिस कंट्री ने टॉप किया है वो कंट्री है सिंगापुर, एंड इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक इसमें है 38th। इंडिया की रैंक है इसमें 38th। यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इंडिया ने हाल ही में क्या किया? इंडिया ने हाल ही में यह प्रपोजल भेजा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम आप एक और पैरामीटर इंक्लूड कीजिए। वो पैरामीटर क्या था? नोट कीजिए, विमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यह सजेस्ट किया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को प्रिपेयर करते टाइम एक और पैरामीटर आप इसमें ऐड कर दीजिए, एंड वो पैरामीटर था विमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एंड ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसने इंडिया का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है उसको टॉप किया है किसने? उसको टॉप किया है आइसलैंड ने, एंड इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 127th। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर इन इंडिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया में हर साल किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगर पूछा जाए रिपब्लिक डे, ये तो सबको पता ही होगा, 26 ऑफ जनवरी। अगर पूछा जाए आर्मी डे, 15 ऑफ जनवरी। अगर पूछा जाए आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, ये होता है 14 जनवरी। अगर पूछा जाए नेशनल स्टार्टअप डे, ये होता है 16 जनवरी।
अगर पूछा जाए नेशनल वोटर्स डे, ये होता है 25 ऑफ जनवरी। ये सारे डेज भी आपको पता होने चाहिए। Who among the following has won the men's single title at the Australian Open 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है, यानी कि साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, यूएस ओपन को भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन को खेला जाता है क्ले कोर्ट पे एंड विंबलडन को खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2023, इसका जो मेंस सिंगल का टाइटल है वो जीता किसने? नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के प्लेयर हैं एंड इन्होंने जिनको हराया उनका नाम है स्टेफनोस सित्सिपास। स्टेफनोस सित्सिपास एंड ये किस कंट्री के प्लेयर हैं? ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं। जो विमेन्स सिंगल का टाइटल है वो जीता किसने? आरियाना साबलेंका एंड शी इज फ्रॉम बेलारस एंड इन्होंने जिनको हराया उनका नाम है एलिना रिबाकिना एंड शी इज फ्रॉम कजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको एक और चीज याद रखनी है, वो क्या है? वो है मिक्स्ड डबल्स का इवेंट। ये जो मिक्स्ड डबल इवेंट है, विनर रहे कौन? लुइसा स्टेफनी एंड राफेल माटोस। लुइसा स्टेफनी एंड राफेल माटोस, इन्होंने जिनको हराया वो है रोहन बोपन्ना एंड सानिया मिर्जा। मिक्स्ड डबल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें विनर रहे लुइसा स्टेफनी एंड राफेल माटोस, दे आर फ्रॉम ब्राजील एंड इन्होंने जिनको हराया वो हैं रोहन बोपन्ना एंड सानिया मिर्जा एंड दे बोथ बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद एक और टूर्नामेंट हुआ, वो है फ्रेंच ओपन। ये भी हाल ही में खत्म हो गया। जो फ्रेंच ओपन है 2023, इसका जो मेन सिंगल टाइटल है वो भी जीता किसने? नोवाक जोकोविक एंड ही इज फ्रॉम सर्बिया एंड जिनको हराया उनका नाम है कैस्पर रूड। उनका नाम है कैस्पर रूड। जो विमेन्स सिंगल टाइटल है वो जीता किसने? वो जीता ईगा स्वेटेक ने एंड शी इज फ्रॉम पोलैंड। जिनको हराया उनका नाम है कैरोलिना मुचोवा। कैरोलिना मुचोवा एंड शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक। कैरोलिना मुचोवा। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल टाइटल जीता किसने? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन का भी मेंस सिंगल टाइटल जीता किसने? नोवाक जोकोविक। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन्स सिंगल टाइटल जीता किसने? आरियाना साबलेंका एंड फ्रेंच ओपन का विमेन्स सिंगल टाइटल जीता किसने? ईगा स्वेटेक। ठीक है, यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, नोवाक जोकोविक ने जैसे ही फ्रेंच ओपन जीता, इसके साथ ही इसके पास हैं अब 23 ग्रैंड स्लैम्स, यानी कि जो मेंस कैटेगरी है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स किसके पास हैं? नोवाक जोकोविक के पास। कितने हैं? 23। किनका रिकॉर्ड तोड़ा? राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ा। अब अगर हम मेंस एंड विमेन्स कैटेगरी को मिला के देखें तो नोवाक जोकोविक एंड सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की एक टेनिस प्लेयर हैं, इन दोनों के पास 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। इनसे आगे एक ही प्लेयर हैं जिनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। इनके पास हैं 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। ठीक है, यानी कि मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक के पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं एंड विमेन कैटेगरी में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसके पास हैं? सेरेना विलियम्स। दोनों के पास 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं एंड ये जो नोवाक जोकोविक हैं बहुत जल्द ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे किनका? मार्गरेट कोर्ट का, जिनके पास 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फ्रेंच ओपन है इसका एक और नाम है रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन का एक और नाम है रोलैंड गैरोस। अगर कभी पूछा जाए ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो वो है विंबलडन। ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है? वो है विंबलडन। 1877 में इसको स्टार्ट किया गया था।
Asia's second and country's first cable suspension bridge, Bajrang Setu, is being constructed in which of the following cities? एशिया का सेकेंड एंड इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, इसको कहां पे बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश उत्तराखंड में इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, इसको बनाया जा रहा है। कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो आईआईटी गांधीनगर है यानी कि आईआईटी गांधीनगर गुजरात, यहां पे एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया जिसका नाम है परम अनंत। आईआईटी गांधीनगर में एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया जिसका नाम है परम अनंत। यहां पे उत्तराखंड की बात हो रही है, तो जो आईआईटी रूरकी है यानी कि उत्तराखंड में, वहां पे इंस्टॉल किया गया एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा। आईआईटी खड़गपुर, यहां पे जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया उसका नाम है परम शक्ति। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यहां पे जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया उसका नाम है परम प्रवेग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, यहां पे जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया उसका नाम है परम पौरुल। आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां पे जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया उसका नाम है परम शिवाय। एंड आईआईटी गुवाहाटी में जो सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया उसका नाम है परम कमरूप। यह सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई एंड उस लिस्ट का नाम है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट 2023। एंड इस लिस्ट के हिसाब से जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। एंड ये किसका है, ये यूएसए का है। दूसरे नंबर पे है फुगाकू, एंड ये किस कंट्री का है, ये है जापान का। इंडिया के 4 सुपर कंप्यूटर इस लिस्ट में रहे हैं। एक है, नोट कीजिए, एक है ऐरावत, मैं आपको रैंक्स भी बताऊंगा, फिलहाल आप नोट करते जाइए। एक है परम सिद्धि एआई, एक है प्रत्यूष एंड मिहिर। ये इंडिया के 4 सुपर कंप्यूटर इस लिस्ट में थे। ऐरावत इसकी रैंक थी 75, परम सिद्धि इसकी रैंक थी 131, प्रत्यूष की रैंक थी 169 एंड मिहिर की रैंक थी 316। ये जो ऐरावत है सुपर कंप्यूटर, ये कहां पे है, ये है सीडैक पुणे, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक पुणे, यहां पे है ऐरावत सुपर कंप्यूटर। ये जो परम सिद्धि एआई है ये भी कहां पे है, ये भी है सीडैक पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे। ये जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर ये कहां पे है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी पुणे, यहां पे है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। एंड ये जो मिहिर सुपर कंप्यूटर है ये कहां पे है, ये है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा, यहां पे है मिहिर सुपर कंप्यूटर। ऐरावत की रैंक है 75, परम सिद्धि एआई की रैंक है 131, प्रत्यूष 169 एंड मिहिर 316। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर, किस कंट्री का है, यूएसए का। एंड जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, Who among the following has been appointed as the brand ambassador of
National Mineral Development Corporation, a PSU and the largest producer of iron ore in India. इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किन को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमडीसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निखत जरीन। शी इज अ बॉक्सर एंड शी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहां पे आप एक और न्यूज याद रखिएगा, वो क्या है, 2023 IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसको होस्ट किया था किसने, इसको होस्ट किया था इंडिया ने। वो भी कहां पे, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक इंडोर हॉल है जिसका नाम है केडी जादव इंडोर हॉल। यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 एंड यहां पे जो मेडल टैली है उसको टॉप किया इंडिया ने। इंडिया ने टोटल जीते 4 मेडल्स। इंडिया ने टोटल जीते 4 मेडल्स एंड ये जो चारों मेडल थे ये गोल्ड मेडल थे। किस किसने जीता, एक का नाम है नीतू घंगास, निखत जरीन, लोवलीना बोरगोहेन एंड स्वीटी बोरा। ये 4 प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कहां पे, 2023 IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। कहां पे, केडी जादव इंडोर हॉल। गोल्ड मेडल किस किसने जीता, नीतू घंगास, निखत जरीन, लोवलीना बोरगोहेन एंड स्वीटी बोरा। Recently, which of the following countries has launched its first oil drilling program in the Kingfisher field in Lake Albert? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस कंट्री ने पहला ऑयल ड्रिलिंग प्रोग्राम शुरू किया है किंगफिशर फील्ड में, जो कि है किसमें, लेक एल्बर्ट में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केन्या। जो केन्या है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है नायरोबी। एंड जो नायरोबी है यहां पे किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन द ईयर 1972 एंड अभी के टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, उनका नाम है इंगर एंडरसन। एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे है, नायरोबी, केन्या। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो अफगानिस्तान है, जब से यहां पे तालिबान ने हुकूमत संभाली है तब से इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक चाइनीज फर्म के साथ। एंड वो चाइनीज फर्म क्या करेगी, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी कहां से, अमू दरिया बेसिन। अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने सरकार संभाली है तब से अफगानिस्तान का यह पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये साइन किया गया एक चाइनीज फर्म के साथ। एंड जो चाइना की एक कंपनी है ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी कहां से, अमू दरिया बेसिन। जो चाइना है, चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना ने हाल ही में जो शी जिनपिंग हैं इनको प्रेसिडेंट बनाया फॉर द 3rd टाइम। तीसरी बार शी जिनपिंग बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। बीजिंग में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, उसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB के हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग, चाइना। चाइना में एक और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका पहले नाम हुआ करता था ब्रिक्स बैंक। इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, चाइना की एक डेवलप्ड सिटी जिसका नाम है शंघाई। शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के हेडक्वार्टर हैं एंड बीजिंग में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स बैंक, इसकी हाल ही में नई प्रेसिडेंट बनाई गई, उनका नाम है डिल्मा रोजेफ एंड शी इज फ्रॉम ब्राजील।
Manipur, Meghalaya and Tripura celebrate their statehood day on which of the following days every year? मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा हर साल अपना स्टेटहुड डे किस दिन को सेलिब्रेट करती हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 ऑफ जनवरी। यानी कि 21 ऑफ जनवरी को मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करती हैं। जो मणिपुर है इसकी कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इंफाल एंड यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह की पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। एंड मणिपुर पिछले 2 महीने से इज ऑन बॉयल। रीजन यह है कि यहां पे एक ट्राइब है जिसका नाम है मैतेई ट्राइब एंड दे आर एट वॉर विद एक और ट्राइब जिसका नाम है कुकी ट्राइब। यानी कि मैतेई एंड कुकी ट्राइब आपस में लड़ रही हैं। कहां पे? मणिपुर में। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट मणिपुर वो ये है कि यहां पे एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी एंड ये कम्युनिटी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जिसका नाम है गान नगाई फेस्टिवल। ठीक है। और ये जो मैतेई ट्राइब है ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जिसका नाम है इमोइनु इरत्पा। इमोइनु इरत्पा फेस्टिवल ये भी मणिपुर की एक ट्राइब सेलिब्रेट करती है एंड वो ट्राइब है मैतेई ट्राइब। त्रिपुरा के बारे में आज की क्लास में ही मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट न्यूज बताई। वो ये है कि इंडिया का पहला बैम्बू विलेज त्रिपुरा में है जिसका नाम है बाशग्राम एंड इंडिया का पहला बायो विलेज जिसका नाम है दसपारा वो भी है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की कैपिटल है आगरतला एंड यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मानिक साहा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में यहां पे एक मिशन चलाया था जिस मिशन का नाम था मिशन 929। जो यहां पे त्रिपुरा में 929 पोलिंग बूथ्स थे वहां पे वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था मिशन 929। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट त्रिपुरा वो न्यूज ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में एक $220 मिलियन का लोन सैंक्शन किया त्रिपुरा के लिए एंड त्रिपुरा में जो पावर है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा को $220 मिलियन का लोन दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मंडालुयोंग मेट्रो मनीला, फिलीपींस। यानी कि फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। जो मेघालय है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग एंड यहां के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड सांगमा। यहां पे जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कॉनराड सांगमा। मेघालय के बारे में आपको एक न्यूज याद रखनी है वो ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने मेघालय में नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इनॉग्रेट किया था। नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी के टाइम पे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने मेघालय में इनॉग्रेट किया था नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023। Recently, UNESCO has designated Odisha as a World Heritage Endangered Site. It is in which of the following countries? हाल ही में यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया ओडिशा को एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज इन डेंजर। आपको बताना है ये जो ओडिशा है ये किस कंट्री में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। यूक्रेन में है ओडिशा। इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हाल ही में यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। जो यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव एंड प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं इनको टाइम मैगजीन ने डिक्लेयर किया एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया किसको? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। ये आप याद रखिएगा, ही इज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ठीक है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कुछ अवार्ड्स भी हाल ही में दिए गए। एक
अवार्ड दिया इसको यूएसए ने क्या दिया? यूएसए ने दिया लिबर्टी मेडल। पोलैंड ने क्या दिया? पोलैंड ने दिया अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल यह दिया पोलैंड ने किसको? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। फ्रांस ने दिया अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। एंड फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर यह फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। एंड यह भी मिला किसको? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। जो यूक्रेन है इसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। ठीक है। यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन में हाल ही में एक डैम भी डैमेज किया गया बाय रशियन फोर्सेस एंड उस डैम का नाम है कखोवका डैम। एंड यह डैम जिस रिवर पे बनाया गया था उस रिवर का नाम है नाइपर रिवर। जो यूक्रेन है इसके ईस्टर्न साइड में आते हैं, यह मैंने पढ़ाया भी है इससे पहले, डोनेस्क एंड लुहांस्क। एंड डोनेस्क एंड लुहांस्क इनको कलेक्टिवली बोला जाता है डॉनबैस। डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन्स को बोला जाता है एक साथ डॉनबैस रीजन। ये जो डोनेस्क एंड लुहांस्क हैं यहां पे जो सेपरेटिस्ट्स हैं दे आर बैक्ड बाय रशिया, यानी कि यहां पे प्रो रशिया सेंटिमेंट्स हैं। एंड वही जो मॉस्को बैक्ड सेपरेटिस्ट्स हैं दे कंट्रोल दिस डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन। यूक्रेन पे जेकेएसएसबी ने एक दो क्वेश्चन हाल ही में पूछे हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये था कि जो मारियोपोल सिटी है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच सी? तो उस क्वेश्चन का आंसर था सी ऑफ अजोव। मारियोपोल सिटी इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। ये जो सी ऑफ अजोव है इट इज कनेक्टेड बाय ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर। किससे? ब्लैक सी के साथ। ब्लैक सी के साथ सी ऑफ अजोव कनेक्टेड है बाय ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर एंड उसका नाम है कर्ट स्ट्रेट। उसका नाम है कर्ट स्ट्रेट। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Recently, who among the following has won the UK Prime Minister Rishi Sunak's Point of Light Award? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है हाल ही में किन को मिला पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवजोत सहनी। यह तो अब आपको पता ही है कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के टाइम पे ऋषि सुनक एंड इनकी पॉलिटिकल पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। यहां पे आप कुछ और चीजें याद रखिए, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, इन तीनों को एक साथ कहा जाता है ब्रिटेन। अगर इसके साथ यहां पे है आयरलैंड, ये एक अलग कंट्री है, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, लेकिन यहां पे है नॉर्दर्न आयरलैंड। अब अगर मैं इन चारों को मिलाऊं यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तब इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। यानी कि ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, एंड इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एक साथ मिला के कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूके के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। यूके ने हाल ही में स्टार्ट की यंग प्रोफेशनल स्कीम, एंड ये स्टार्ट की गई इंडियंस के लिए जो काम करना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्री ने इंडियंस के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम स्टार्ट की, तो वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो यूके है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लंदन। एंड लंदन में हाल ही में कोरोनेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, किसकी? किंग चार्ल्स थर्ड। एंड ये जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं, नाउ ही इज द न्यू मोनार्क और किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं ही इज द न्यू मोनार्क और किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। एंड जो इनकी वाइफ है कैमिला, शी इज द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, एंड ये जो कोरोनेशन सेरेमनी है यहां पे इंडिया की तरफ से कौन गए थे?
इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ गए थे इस कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। किंग चार्ल्स की जो मदर थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इनकी हाल ही में डेथ हो गई। कहां पे? ये मैंने बहुत बार बताया है, बालमोरल कासल स्कॉटलैंड। बालमोरल कासल स्कॉटलैंड में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने अपनी आखिरी सांसें ली। एंड जो इनका फ्यूनरल था, इंडिया की तरफ से फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए कौन गया था? इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, शी अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट यूनाइटेड किंगडम वो ये है कि 31 ऑफ जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ा था किसको? यूरोपियन यूनियन को, जिसको हम बोलते हैं ब्रेग्जिट। यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट किया किसको? यूरोपियन यूनियन को। डेट क्या थी? डेट थी 31 ऑफ जनवरी 2020। Recently, Union Minister Hardeep Singh Puri inaugurated the demo run of inland water vessel powered by methanol blended diesel in the Brahmaputra in Guwahati. What is the name of the marine vessel? हाल ही में जो हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया डेमो रन ऑफ इनलैंड वाटर वेसल, जो चलती है किससे? मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल से, इन दी ब्रह्मपुत्रा इन गुवाहाटी। आपको बताना है ये जो मरीन वेसल है इसका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस बी गंगाधर। इस मरीन वेसल का नाम था एस बी गंगाधर। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, एक रिवर क्रूज था जिसका नाम था गंगा विलास। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। एंड इस गंगा विलास को पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था। कहां से? वाराणसी से। गंगा विलास ट्रेवल्ड एट टोटल डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर्स वाया बांग्लादेश एंड लास्ट में अपनी जर्नी कल्मिनेट की कहां पे? डिब्रूगढ़ असम। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। Recently, it was informed that India-Bangladesh Friendship Pipeline will start supplying diesel from India to Bangladesh in June 2023. What is the total length of the pipeline? हाल ही में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया गया एंड ये सप्लाई करेगी हाई स्पीड डीजल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। आपको बताना है इस पाइपलाइन की टोटल लेंथ कितनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 131.5 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। एंड ये आपको याद रखना है, इस पाइपलाइन के थ्रू इंडिया सप्लाई करेगा हाई स्पीड डीजल टू बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है इसकी कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की अभी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। एंड यहां पे हाल ही में जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम है मोहम्मद शिहाबुद्दीन। बांग्लादेश का एक पोर्ट हाल ही में न्यूज में था एंड उस पोर्ट का नाम है मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश का एक पोर्ट हाल ही में न्यूज में था एंड उस पोर्ट का नाम है मोंगला पोर्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाए मोंगला पोर्ट किस कंट्री में है तो वो है बांग्लादेश में। अगर पूछा जाए सितवे पोर्ट कहां पे है, सितवे पोर्ट, तो ये है म्यांमार में। सितवे पोर्ट कहां पे है? सितवे पोर्ट है म्यांमार में। अगर पूछा जाए लामू पोर्ट कहां पे है, लामू पोर्ट इज इन केन्या। अगर पूछा जाए जुबैल पोर्ट, यह है कहां पे? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर पूछा जाए ग्वादार पोर्ट, यह है पाकिस्तान में। अगर पूछा जाए चाबहार पोर्ट, यह है ईरान में। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स भी आपको याद रखने हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बांग्लादेश एंड वो ये है कि जो यहां की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उसने हाल ही में बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल को इनॉग्रेट किया। कहां पे? ढाका में। एंड इस मेट्रो रेल को बनाया गया विद द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ जापान। यानी कि जापान ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की। According to the latest data, which of the following countries witnessed
द मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन 2020। हाल ही में एक डेटा आया एंड उस डेटा के हिसाब से आपको बताना है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है इन एरिया अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। जो ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने 2022 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता था एंड जिस टीम को इसने हराया था वो टीम थी फ्रांस। जिस टीम को अर्जेंटीना ने हराया था वो टीम थी फ्रांस। ठीक है, जो अर्जेंटीना है यहां पे 7,81,000 हेक्टेयर्स लैंड है अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है कहां पे? उरुग्वे में। एंड उरुग्वे एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहां पे है टोटल लैंड 5,89,000 हेक्टेयर्स अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे है इंडिया, इंडिया में है 3,59,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, साउथ अमेरिका के बारे में आप यहां पे एक और चीज याद रख सकते हो, वो ये है कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है पैराग्वे। एक है उरुग्वे, एक है पैराग्वे, एंड एक और कंट्री है जिसका नाम है बोलीविया। ये साउथ अमेरिका की दो ही कंट्रीज हैं दैट आर लैंडलॉक्ड, एंड जो साउथ अमेरिका है यहां पे है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम है एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड ये लाई करती है कहां पे? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इससे पहले मैंने किसी वीडियो में गलती से बोल दिया था कि जो गयाना है वो अफ्रीकन कंट्री है। दरअसल गयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है एंड जो सुरिनामे है ये भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा। What is the name of the recently developed indigenous mobile operating system by J&K Operations Private Limited and IIT Madras Incubated Startup? IIT मद्रास का एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है जिसका नाम है J&K Operations Private Limited। आपको बताना है इसने जो हाल ही में एक इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया उसका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार ओएस, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बनाया है किसने? J&K Operations Private Limited. It is an IIT Madras incubated startup. IIT मद्रास जो है ये हाल ही में न्यूज में था। रीजन ये है कि जो IIT मद्रास है ये अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस स्टार्ट करेगा। किस कंट्री में? अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। यहां पे IIT मद्रास अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करेगा। ठीक है, जो तंजानिया है इसकी कैपिटल है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा एंड तंजानिया में है माउंट किलीमंजारो। तंजानिया में है माउंट किलीमंजारो एंड ये जो किलीमंजारो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है किलीमंजारो एंड ये लोकेटेड है तंजानिया में। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी एंड आपने क्लास को एंजॉय भी किया होगा। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।